पोस्टर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन में लग रहा है। एक तरफ पहले हरा रंग दिया गया, फिर केसरी कलर दिया गया, और साथ ही साथ जो 1990 की घटना हुई थी उस पर आपका क्या क्लेरिफिकेशन? वो जो घटना हुई थी उस समय कार सेवकों पर गोली चलाई गई, कार सेवकों 1990 में शांति थी, सरकार शांत हो गई थी और कई लोग। देखिए मैं बताता हूँ, कोई भी ये जो निर्मम लोमहर्षक घटना हो, चाहे गुजरात में दंगे हो, चाहे उस समय कार सेवकों के ऊपर गोली बरसाई गई हो, चाहे मुसलमान मरे, चाहे गोधरा की ट्रेन में हिंदू मरे, चाहे कार सेवक मरे, नरेंद्र मोदी के ऊपर ये आरोप लगाने वाले लोग कि गुजरात में सांप्रदायिक, नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में मुसलमान मारे गए। मैं बहुत आदर से पूछता हूं, धर्मनिरपेक्ष अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में क्या मुसलमान नहीं मारे गए? गुजरात से ज्यादा मारे गए। तो अगर गुजरात में मुसलमान मारे गए तो सांप्रदायिक, घोषित सांप्रदायिक नरेंद्र मोदी जी ने मारे, लेकिन घोषित धर्मनिरपेक्ष, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय राहुल जी के अन्यतम सखा श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में क्या मुजफ्फरनगर में जो मुसलमान मारे जा रहे थे, और पिता मुलायम सिंह जी और पुत्र अखिलेश यादव में कोई भी, और स्वनाम धन्य मुसलमानों का मसीहा आजम खान, तीनों में से कोई भी उनकी कराहें और आर्तनाद को सुनने नहीं गया। मैं गया था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात में अगर मुसलमान मरे तो सांप्रदायिकता है, और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अगर मुसलमान मरे तो खेल कूद और कबड्डी की प्रतियोगिता है। इसलिए मौत किसी की हो, हिंदू की या मुसलमान की, मैं हाथ जोड़ के ही कहना चाहूंगा, हिंदू की मौत है न मुसलमान की मौत है। हिंदू की मौत है न मुसलमान की मौत है। ऐ दुश्मनाने हिंद, ये इंसान और इंसानियत की मौत है। और क्या बीजेपी की गवर्नमेंट है, इस वजह से इस तरह की फिल्में बन रही है? ये भी एक रीजन आप मानते हैं? कांग्रेस के गवर्नमेंट में इस तरह की फिल्में नहीं बनी? नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह की फिल्में कोई राजनीतिक दल नहीं बनने देता, इसमें कोई भेद नहीं है। इस फिल्म को भी रोकने की पूरी सरकार नहीं, व्यवस्था, मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी ने रोकने की चेष्टा की या और कोई चेष्टा करता, लोग डरते हैं। मेरा ऐसा एक, अगर मूर्खों का निर्यात होता तो मैं निर्यात करने योग्य मूर्ख व्यक्ति हूँ। कोई भी राजनेता नहीं आना चाहेगा ऐसे संवेदनशील विषय पर, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, कहीं ये नाराज हो जाए, कहीं वो नाराज हो जाए। तो ये हिम्मत की बात है, बहुत कम लोगों को पता होगा। ये सुनील सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इनके आदरणीय पिता राजेंद्र सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी के सबसे विश्वस्त व्यक्ति थे, और इनके घर पर आदरणीय मुलायम सिंह जी ने इनके मां की पकी हुई रोटियां खाकर वर्षों अपना समय भी गुजारा है। अभी चुपचाप रहते हैं, घुनने मिलने, लेकिन इनके द्वारा एक राजनीतिक परिवार और घनघोर शुद्ध राजनीतिक परिवार, गैर भाजपाई राजनीतिक परिवार, उस परिवार से यह फिल्म बनना, वे किसी के दलाल नहीं हो सकते। ये निर्भय और निर्भीक व्यक्ति है, और इनका लखनऊ का घर था, और मुझे याद है जैसे कल की घटना हो, मायावती जी को पसंद आ गया, बगल का घर था। वो देवानंद की काला बाजार का गाना याद है ना, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। तो बड़ी मुश्किल से उस नजर से ये बचे। तो बड़ा संघर्षशील जुझारू व्यक्ति है। देरी का कारण सर, फिल्म को काफी दिन से लोग विवाद से बचना चाहते हैं। क्या विवाद था इसमें? कुछ ऐसा विवाद अब मुझे पता नहीं है, मैं फिल्म में मैं बताऊं इसका जवाब। इसमें जो देरी का कारण क्या है? देखिए, अभी आपने भी सवाल पूछा था फिल्म के बारे में, और आपने कहा कि ऐसे समय में ऐसी फिल्में बन रही हैं। तो ये कहना, ये फिल्म एक इतिहास बता रही है कि मस्जिद जो गिरी उसके पीछे क्या क्या हुआ। जैसा मैंने अपना बताया था कि 40 साल और 45 साल का आज का जो नौजवान कह लें या प्रौढ़ व्यक्ति कह लें, उसे भी नहीं मालूम कि अयोध्या में क्या हुआ था।
तो ये एक तरह से जानकारी है लोगों को कि किस तरह से देश में क्या क्या हुआ। और ये कहना कि ये फिल्म किसी जैसे आपने सोचा कि इस समय बन रही है, ऐसा आपका मानना गलत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के लोग हों, आके देखें और अगर उनको लगता है कुछ गलत है तो बताएं। हमने वो सच बोला है जो लिब्राहन कमीशन ने 17 साल की अपनी तफ्तीश में बोला है, और जिस लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट को कल्याण सिंह जी ने बोला, भाजपा के मुख्यमंत्री थे, कि कूड़े में फेंक दो। तो हमने, चूंकि हम इतिहास को अपने द्वारा नहीं तोड़ मोड़ सकते, हमने एक सच बोला है। और ये कहना कि ये भाजपा के समय बन रही है, कांग्रेस के समय, ऐसा कुछ नहीं है। आप के लोगों के माध्यम से कांग्रेस के राहुल जी भी अगर चाहें तो पिक्चर को देखें, क्योंकि इस पिक्चर में उनके नाना, उनकी माताजी को जब प्रधानमंत्री थी जिस समय विश्व हिंदू परिषद नहीं कर पाया और राजीव गांधी जी पूर्व सरकार में बने, तो ये सब इसमें पिक्चर में एक हिस्सा रहा है जो पीछे क्लिपिंग के माध्यम से। पिक्चर क्यों रुकी, क्या रुकी, जाहिर बात है कि इसका नाम ही अयोध्या का पीछे का गेम जो है ऐसा है कि फिल्म जगत के लिए, आज तक फिल्म जगत के लोग थोड़ा सा इस विषय से बचते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है पिक्चर रिलीज नहीं होगी। लेकिन हमने इस देश के जो एक न्यायपालिका है उसमें विश्वास रखा। हमने कहा अगर सच बोला है, सच बोल रहे हैं, तो न्यायपालिका फैसला करे। अगर न्यायपालिका को लगता है गलत है तो गलत है, लेकिन न्यायपालिका, हम धन्यवाद देंगे न्यायपालिका को कि जिसके माध्यम से पिक्चर रिलीज हो रही है। और आने वाले समय में देश की जनता और आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग फैसला करिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। सर, एक मैगजीन अयोध्या की कांड के बाद में एक मैगजीन थी जो बैन कर दी गई थी। एक मिनट, एक मैगजीन थी जो बैन कर दी गई थी, स्टार ट्रेक, जिसके अयोध्या की जो 3D दिखाई गई VHS, तो इसमें कुछ ऐसे सीन है जो उसमें डाले गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैगजीन को तो बैन कर दिया फर्स्ट टाइम। नहीं, देखिए ऐसा, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोवर्शियल। हमारा मकसद कहीं किसी को लड़ाना नहीं है। हमारा मकसद, जैसा कहा, कि इस देश में हमने पिक्चर के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है उन बेगुनाहों को जो इन दंगों में मारे गए। मैगजीन की बात करें सर, और जो भी आप मैगजीन में कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन हमारे पिक्चर में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी से हम लोग बचे हैं, ताकि हमारा मकसद कहीं वैमनस्य बढ़ाना नहीं है, बल्कि हिंदू मुसलमान इस देश की आके हैं, एक साथ रहें, यही दिखाने का हमने प्रयास किया। अगर रिलीज के बाद में कुछ दंगे भड़क जाते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हमें नहीं लगता कि हो सकता है, बिल्कुल भी संभव नहीं है कि इसके रिलीज के बाद में कहीं कोई दंगे होंगे। और अगर ऐसा लगता है तो जो भी लोग चाहेंगे, न्यायपालिका ने पिक्चर देखी है और भी लोग देख लें, अगर कुछ होगा तो ऐसा हमारा कहीं प्रयास नहीं है। जी, फिल्म का अंत गेम ऑफ अयोध्या कंटिन्यू है और 2019 में इसका भाग 2 आएगा, यहाँ पे किया है। जी एक सवाल आपसे, आप बॉलीवुड के फिल्म हस्तियों के तारनहार रहे, बहुत से लोगों को आपने तारा, और कई बार आप कई लोगों के सपोर्ट में आए, उनको ऊपर ले गए, इसके बाद आप लुप्त हो गए। ऐसा क्या कारण था कि आज ये योगायोग है कि आप सुनील जी के साथ आए हैं और बहुत दिनों बाद, बहुत वर्षों बाद आए? देखिए, वो कहते हैं ना कि जब बॉलीवुड के वो सितारे सुप्त थे तब हम जागृत थे। अब वो जागृत है इसलिए हम सुप्त हैं। तो आप उस पर यह आरोप नहीं लगा सकते, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जब लोग कर्ज में डूबे हुए थे, जब लोगों के बंगलों पर नीलाम की डुगडुगी बज रही थी, जब उनसे कोई मिलना पसंद नहीं करता था, जब आपकी बिरादरी भी उनको देख के अपना कमरा नीचे कर लेती थी, जब उन्होंने अपने दरवाजे पर लगाया था कि कुत्ते और प्रेस उनका प्रवेश निषेध है, और 18 साल तक कुत्ते और पत्रकारों का प्रवेश निषेध है, ये लगने के कारण पत्रकार उनको देखते ही अपने कमरे नीचे कर लेते थे। न तो पत्रकार, न तो चित्रकार, और सिर्फ बैंकों से ऋण की वसूली करने वाले साहूकार जिस समय उस अंधेरे के में थे, तो वहाँ पर मैं था। अब वो बहुत ज़्यादा उजाले में, और सिर दर्द करने के तेल से लेकर के जूता चमकने वाला, जूता को चमकाने वाला पॉलिश, कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं। आपका निशाना किसके ऊपर है सर? ये आप बता नहीं चाह रहे? हम नहीं बताएंगे। क्या नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे मुंह में आप उंगली नहीं डाल सकते, और हम पत्रकारों को बहुत दिन से झेल रहे हैं। तो आपने ये प्रश्न आपने पूछा कि आप क्यों नहीं दिखते, तो मैं हरदम वहाँ दिखाई देता हूँ,
जहाँ पर जरूरत होती है, लेकिन मीडिया कहती है कि और हर उस जगह मैं नहीं दिखता जहाँ हमारी जरूरत नहीं होती।